अलीगढ़ के थाना बन्नादेवी इलाके के सराय रहमान स्थित बड़ी मस्जिद में मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा काली पट्टी बांधकर जुम्मे की नमाज को अदा किया गया। मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा कहा गया कि जिस तरह से कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दों के द्वारा जो हमला किया गया है वह इसकी घोर निंदा करते हैं और पहलगाम में हुए शहीदों को काली पट्टी बांधकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा कहा गया कि वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा इस कृत्य को किया गया है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस आतंकी हमले के बाद देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान की सरकार को मुंहतोड़ जवाब दें। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। आज अलीगढ़ जामा मस्जिद में और अलीगढ़ की सभी मस्जिदों में और उत्तर प्रदेश और देश की सभी मस्जिदों में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की गई है कि जो लोग हमारे हिंदुस्तानी भाई शहीद हो गए उनके वालिदैन को सब्र जमील अदा फरमाए और जो घायल हैं उनको सेहत याफ्ता अदा फरमाए। देखिए, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं जिन आतंकवादियों ने जो हमारे पर्यटकों के साथ जो टूरिस्ट थे जो गए थे उनके साथ इस तरह से निर्मम हत्या की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और देश का हर एक बच्चा, हर नागरिक हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ खड़ा हुआ है, हिंदुस्तान की आर्मी के साथ खड़ा हुआ है। आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम बहादुर आर्मी जो देश की हमारे लिए एक ऊर्जा है, उनसे कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को वो सबक सिखाए और आतंकवादियों को वो सबक सिखाए कि हिंदुस्तान की तरफ, नक्शे की तरफ भी आतंकवादी देखने के लिए तरस जाएं कि हिंदुस्तान है, पता लग जाए। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कभी पुलवामा हो जाता है तो कभी इतनी बड़ी जो बेचारे आए थे, घूमने आए थे और हम भी जाने वाले थे। हमारे ईद के बाद में हमारी फैमिली भी वहीं जाने जा रही थी, तो हमें भी अब डर लग रहा है कहीं हम सुरक्षित वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये सोचने का विषय है। उनके परिवार वाले अपने बच्चों को वापस नहीं देख पाए और नाम पूछकर उन्होंने मारा, ये एक सोचने का विषय है। तो हम हुकूमत से कहना चाहेंगे, सारी पार्टियां, सारे नागरिक, हर बच्चा आपके साथ खड़ा है। सब यहाँ पर वीर अब्दुल हमीद हैं। क्या वो दिन भूल गए पाकिस्तानी आतंकवादी और पाकिस्तानी हुकूमत के वीर अब्दुल हमीद ने पूरा बर्बाद कर दिया? और अगर छेड़ा गया तो पाकिस्तान नक्शे से दूर होगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और हुकूमत की इंटेलिजेंस जिस तरह से फेल हुई है ये भी एक सोचने का विषय है और ये सोचना चाहिए क्योंकि ये देश कभी नहीं भूल पाएगा। जुम्मे की नमाज काली पट्टी बांधकर अदा की गई, क्या उद्देश्य, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से टेरर अटैक हुआ है उसको लेकर के पूरा देश सदमे में है और उसमें ख्वाह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, पूरा देश जो है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता है कि बहैसियत हिंदुस्तानी हम सब मुत्तहिद हैं। और जिन लोगों ने भी ये टेरर अटैक किया है, जिन लोगों ने भी हिंदुस्तान की जड़ और बुनियाद पर हमला करने की कोशिश की है, उनको सख्त जवाब देना चाहिए। और साथ ही में ये भी कहना चाहता हूं कि जो इंटेलिजेंस फेलियर है हमारा, उस पर भी तवज्जो देना चाहिए कि आखिर जो नेशनल बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का, उससे 400 किलोमीटर अंदर आकर के वो लोग किस तरह से हमला करने में कामयाब हो गए और 1.5 घंटे तक वो निरंतर फायरिंग करते रहे और उनको जवाब देने वाला, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं था। क्या आखिर वहां पर टनल है, सुरंग है, गुफाएं हैं, क्या ऐसी चीज है जो लोग मार करके चले गए और हम उनको पकड़ने में नाकाम रहे? तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी हमला किया है उनको जवाब देना चाहिए, साथ ही उनके आकाओं को भी जवाब देना चाहिए जो लोग इस तरह की हमले करा रहे हैं और उनकी पुष्पनाई कर रहे हैं। आकाओं से क्या संबंध है आपका? आपका पाकिस्तानी तरफ? देखिए, सब जानते हैं कि टेरर अटैक के पीछे पाकिस्तान की फौज है और वो दुनिया की सबसे बड़ी टेरर फौज है। उनको फौज न कह करके अगर उनको आतंकवादी कहा जाए तो कम है, क्योंकि वही सब ये सब हमारे मुल्क में कर रहे हैं। किसी की जान ले रहे हैं, किसी का व्यापार ठप कर रहे हैं और किसी की जो है इज्जतों को नीलाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं हुकूमत वक्त से कहना चाहता हूं कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की जरूरत है, एक सख्त मैसेज देने की जरूरत है। और जहां तक ये कह रहे हैं कि हमने पानी बंद कर दिया है, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आज आप पानी बंद करने का काम करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में कम से कम 10 साल का टाइम लगेगा। इससे हम संतुष्ट होने वाले नहीं है। हम ये चाहते हैं टिट फॉर टैट, फौरन जवाब देना चाहिए और ये स्ट्रॉन्ग मैसेज, स्ट्रॉन्ग जवाब जो है वो सेना कार्रवाई है, वायुसेना के द्वारा हो, थल सेना, जल सेना, किसी के द्वारा भी हो, लेकिन ये पानी वानी का खेल ये सब नहीं चलेगा। काली पट्टी का क्या उद्देश्य है? देखिए, काली पट्टी से हम जो है ये कहना चाहते हैं कि हम जिन लोगों की मौत हुई है, कैजुअल्टीज हुई हैं, उनके साथ हैं, उनको हम खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं उनकी फैमिलीज को कि पूरा मुल्क उनके दुख में शरीक है। और जिस तरह से किसी का लाल, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी के साथ जो भी किसी के घर में गया है, जो दुख उनको है वो पूरे मुल्क को है, साथ ही मुसलमानों को है। और हमारे यहाँ मस्जिदों से भी ऐलान हुआ था काली पट्टी बांधने का, जिस पर तमाम मुसलमानों ने अमल किया। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम उमर खान, समाज सेवी, अलीगढ़।